नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग दिवाकर आपके अपने YouTube चैनल बीमा वाला बॉस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे मोटर इंश्योरेंस के बारे में कि मोटर इंश्योरेंस कैसे काम करता है। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं किसी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए या आप कोई मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैंने मोटर इंश्योरेंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और ऑन डैमेज। इसके साथ साथ एक चीज आपको देखने को मिल रही है, एड ऑन्स। एड ऑन्स में कुछ एक्स्ट्रा फीचर होते हैं पॉलिसी में जो कवर करते हैं आपकी पॉलिसी को और भी सिक्योर करते हैं, तो एड ऑन्स के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट, इंडिया में गाड़ी चलाने के लिए आपको मिनिमम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो इंडिया में आपको गाड़ी चलानी है तो कम से कम आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है। ठीक है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में देखते हैं। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का मतलब होता है कि किसी तीसरे व्यक्ति के नुकसान की भरपाई करता है। सपोज दैट, मान लीजिए मैंने पॉलिसी परचेस किया है, ठीक है, तो मैं फर्स्ट पार्टी हो गया। किस कंपनी से पॉलिसी परचेस किया है वो सेकंड पार्टी होगी। जिस कंपनी से हमने पॉलिसी परचेस किया वो सेकंड पार्टी के अंतर्गत होगी। मैंने पॉलिसी परचेस की, मैं फर्स्ट पार्टी होगी। मेरे और कंपनी के बीच में एक रिलेशन बिल्ड हो गया, ठीक है, एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हुआ। एक कंपनी और कस्टमर के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, ठीक है, एक एग्रीमेंट होता है। अगर इन केस हमारी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का नुकसान होता है तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कवर करता है। देखते हैं कैसे। सपोज दैट आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया, आपने थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लिया, आपने, ये हो गए आप, ये हो गए आप फर्स्ट पार्टी, फर्स्ट पार्टी आप हो गए। ये इंश्योरेंस कंपनी है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आप कंसीडर कर सकते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी। ये हो गई सेकंड पार्टी, ठीक है। अब आपने यहां से पॉलिसी परचेज कर लिया, ठीक है। अब भगवान न करे, खुदा न खास्ता, कोई अगर बात हो जाती है, आपकी गाड़ी से किसी तीसरे व्यक्ति का कोई नुकसान हो जाता है, गाड़ी में चोट लग जाती है या किसी तरीके का प्रॉपर्टी लॉस हो जाता है आपकी गाड़ी से, तो इन दैट कंडीशन, इस सिचुएशन में आपकी इंश्योरेंस कंपनी तीसरे व्यक्ति का जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई करती है। तीसरे व्यक्ति की नुकसान की भरपाई के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है, ठीक है। अब थर्ड पार्टी हो गया। अब ऑन डैमेज के बारे में देखते हैं। ऑन डैमेज को फर्स्ट पार्टी भी बोल देते हैं, ओडी बोल देते हैं, या इसको फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस भी कुछ लोग कहते हैं, ठीक है। ऑन डैमेज का मतलब होता है आपके गाड़ी के नुकसान के लिए जो भी इंश्योरेंस कवर करेगा, जो आपके अपने गाड़ी की सुरक्षा करेगा, यानी आपकी गाड़ी के नुकसान के लिए कवर करता है ऑन डैमेज, ठीक है। ऑन डैमेज में क्या होता है, सबसे पहले आप ऑन डैमेज इंश्योरेंस लेते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले क्या मिलता है कि आपकी गाड़ी की एक वैल्यू लगती है जिसे आईडीवी बोलते हैं। आईडीवी, आईडीवी क्या होता है आपको बता देते हैं। आईडीवी का मतलब होता है इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी आज की डेट में आपकी गाड़ी की क्या वैल्यू है वो डिक्लेयर करता है। सपोज दैट आपने गाड़ी परचेज किया, आपने इंश्योरेंस लिया, आपकी गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए रख दी गई, ठीक है, 10 लाख रुपए, ठीक है। तो किसी केस में अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, ठीक है, तो ये वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी की कवर से दी जाती है, प्रोटेक्ट करेगा आपको 10 लाख रुपए तक, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी का नुकसान हो जाता है, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूं, मैंने कोई पॉलिसी परचेस किया है और मैं गाड़ी चला रहा था, किसी ने मेरी गाड़ी में नुकसान कर दिया, मेरी गाड़ी टूट जाती है या कोई भी पार्ट डैमेज हो जाता है, तो उस पार्ट का जो डैमेज कवर करेगा इंश्योरेंस वो करता है ऑन डैमेज, ठीक है। ऑन डैमेज में आपकी अपनी गाड़ी को कवर करेगा जिसमें कंपनी एक निर्धारित वैल्यू, जैसा कि हमने बताया, कर देती है। क्लियर है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा एड ऑन्स के बारे में, ठीक है। अब जैसे कि आपने एक एड ऑन सुना होगा, जीरो डेप्थ। जीरो डेप्थ, जीरो डेप्थ क्या होता है? जीरो डेप्थ एक एडिशनल फीचर है। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए आपने पॉलिसी परचेज किया ऑन डैमेज, अब आपकी गाड़ी को 2 साल हो गए हैं, यानी आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी हो गई है, तो आपकी गाड़ी के जो पार्ट्स हैं वो भी 2 साल पुराने हो गए हैं। तो अगर कोई पार्ट डैमेज हो जाता है,
ठीक है। तो कंपनी आपको 2 साल पुराने के अकॉर्डिंग ही बिल की भरपाई करेगी। सपोज दैट आपकी पार्ट गाड़ी का 10,000 का कोई पार्ट है, 10,000 का, और आपकी गाड़ी 2 साल पुरानी है, तो आपकी गाड़ी का पार्ट्स भी 2 साल पुराना हो जाएगा, राइट। तो मान लीजिए कंपनी 10% लेस कर रही है पर ईयर आपकी गाड़ी की वैल्यू, तो टोटल 2 साल हो गए तो 20% वैल्यू लॉस होगी। तो आपको जो कंपनी कवर करेगी यानी 20% का लॉस यानी 2,000 कम, तो 8,000 रुपए ही कवर करेगा और 2,000 रुपए आपको अपने जेब से देना होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमें बचने के लिए क्या करना होता है कि हमें आप जीरो डेप्रिसिएशन एडॉन्स लेना पड़ता है। अगर हम जीरो डेप्थ अलग से ले लेते हैं तो हमें जो नुकसान हो रहा है 2,000 रुपए का, वो नुकसान नहीं होगा। इसके साथ साथ एक कवर होता है आपका पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, जो कि मैंडेटरी आजकल 15 लाख रुपए का पर्सनल एक्सीडेंटल। इसमें थोड़ा सा प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। अगर आप जीरो डेप्थ लेंगे उसमें भी आपका थोड़ा सा प्रीमियम इंक्रीज हो जाता है ऑन डैमेज के कंपेरियर में। यहां से सपोज दैट आपका प्रीमियम 6,000 रुपए 8,000 रुपए आ रहा है, तो यहां से 2-2,500 रुपए का आपका प्रीमियम जीरो डेप्थ में बढ़ जाता है। पर्सनल एक्सीडेंटल्स में आपका 300-400 रुपए बढ़ता है, जिसमें आपको 15 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपकी फैमिली को ध्यान में रखते हुए 15 लाख रुपए आपका सिक्योर कर रहा है। इसके साथ साथ होता है कंज्यूमेबल। कंज्यूमेबल कंज्यूमेबल क्या होता है? कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जिन्हें कंपनी कवर नहीं करती है। आपने बहुत सारी टर्म एंड कंडीशन होती है पॉलिसी में, तो जैसे मोबिल ऑयल है या नट बोल्ट है, स्क्रू हैं, ऐसे पार्ट्स कवर नहीं करता है मोटर इंश्योरेंस में। अगर आपने कंज्यूमेबल का एडिशनल फीचर लिया हुआ है तो वो भी आपका कवर करेगा, वहां पर आपको एक पैसा नहीं देना है। तो इसका 100 से 150 रुपए प्रीमियम बढ़ता है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ता है। तो कंज्यूमेबल लेना बहुत जरूरी है। एक बेनिफिट होता है आरएसए। आरएसए का मतलब होता है रोड साइड असिस्टेंट। सपोज दैट हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, हम शहर के बाहर जाते हैं, हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि हमें गाड़ी गैरेज ले जानी होती है। तो आरएसए अगर हमने रोड साइड असिस्टेंट ले रखा होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कंपनी आपकी गाड़ी को टो करके गैराज तक ले जाती है, ठीक है। तो ये खर्चा आपका टो करके ले जाने का, गैराज तक गाड़ी पहुंचाने का बच जाएगा। या कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होती है तो कंपनी वहां पे आपकी सॉर्ट आउट करा देती है, वहां पे भी गाड़ी बना सकती है। इसके साथ साथ आपके कई सारे एडिशनल बेनिफिट होते हैं जो कि आपके एडॉन्स में आते हैं, जैसे इंजन प्रोटेक्शन कवर। इंजन प्रोटेक्शन कवर, इंजन प्रोटेक्ट करता है। तो आपको पता होगा या नहीं पता होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा एडॉन्स में एक फीचर होता है, बहुत ही अच्छा फीचर है, इंजन प्रोटेक्शन कवर। आपकी गाड़ी के इंजन को आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है। तो अगर आपकी गाड़ी में इंजन के साथ कोई नुकसान होता है तो इसके लिए आपको इंजन प्रोटेक्शन कवर लेना जरूरी है। इसके साथ साथ आपका पैसेंजर होता है, पैसेंजर कवर, ठीक है। आपकी सीटिंग के आधार पर जितनी की सीटिंग है तो वहां पर भी आप 100-200 रुपए का एडिशनल खर्चा लगता है। आपका 2 लाख का इंश्योरेंस पैसेंजर्स का भी हो जाता है और ड्राइवर का। तो ऐसे कई सारे एडिशनल बेनिफिट होते हैं। तो बात ध्यान देने वाली ये होती है कि जब भी हम पॉलिसी परचेज कर रहे हैं तो इन बेनिफिट्स को, जैसे जीरो डेप्थ है या पर्सनल एक्सीडेंशन है, कंज्यूमर है, आरएसए है, या एक बेनिफिट आता है की प्रोटेक्शन। की प्रोटेक्शन, अगर आपकी चाबी खो जाती है तो नॉर्मली अगर आप चाबी एजेंसी से चेंज कराते हैं 4 से 5,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। इससे बचने के लिए अगर आप 100 रुपए का इंजन प्रोटेक्शन कवर ले लेते हैं, सॉरी की प्रोटेक्शन ले लेते हैं, तो जो आपकी चाबी या की रिप्लेस करेगा वो कंपनी की गारंटी होगी, इंश्योरेंस कंपनी की, वो आपकी गाड़ी को, चाबी को रिप्लेस कर देगी, ठीक है। तो हमने समझा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। एक बार बताना चाहूंगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है, किसी तीसरे पर्सन की गाड़ी का नुकसान या प्रॉपर्टी का जो भी नुकसान होगा वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के अंदर कवर करते हैं। ओन डैमेज, या ऐसे फर्स्ट पार्टी लोग बोल देते हैं, ओडी बोल देते हैं। तो ऑन डैमेज में क्या होता है, आपकी अपनी गाड़ी में जो नुकसान होगा वो ऑन डैमेज के अंतर्गत कवर किया जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमने आपको एड ऑन्स बताए हैं, एडिशनल बेनिफिट बताए हैं, जैसे कि जीरो डेप्रिसिएशन है,
तो ये एडिशनल आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बात की थी मैंने आईडीबी, ये बहुत जरूरी चीज है आईडीबी। आपकी गाड़ी का आईडीबी आप अपनी मर्जी से घटा बढ़ा भी सकते हैं। सपोज दैट आईडीबी मेरे को 10 लाख रुपए दिया किसी भी गाड़ी का, अगर हम कुछ प्रीमियम बढ़ा सकते हैं तो मेरी गाड़ी की आईडीबी 12 लाख भी हो सकती है और 8 लाख भी हो सकती है, तो प्रीमियम कम हो जाएगा। अगर हम पैसे कम खर्च करेंगे तो हमारी गाड़ी की वैल्यू कम हो जाएगी, अगर पैसे ज्यादा खर्च करेंगे तो यहाँ पे 12 लाख भी हो सकती है। तो आईडीबी फीचर ये होता है। तो अगर आप भी कोई मोटर इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, लगता है जानकारी आपके लिए बेनिफिशियल अच्छी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। मस्त नहीं बनी वीडियो।